नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं बीएसटीसी का एक बेहतरीन मॉडल पेपर जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 31 अगस्त 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इस वीडियो के एंड होने के बाद में आप अपना स्कोर भी नीचे कॉमेंट करें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, बीएसटीसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका दोस्त लाइक करना है और शेयर करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं। उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि अगर आपको राजस्थान बीएसटीसी का ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आपको बस गूगल पे सर्च करना है rnstudymasala.com। ठीक है ना, गूगल पे लिखना है rnstudymasala.com और यहाँ पर आने के बाद में आप सभी सब्जेक्ट के टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम नज़दीक है तो आप टेस्ट जरूर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने पहला प्रश्न है कि बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य सभी से भिन्न है। यानी कि यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सबसे अलग कौन सा है। ठीक है ना, सबसे अलग आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा नमक, फिर काली मिर्च, मिर्च या फिर धनिया। यानी कि सबसे अलग कौन सा है, बता दी जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, बता दी जल्दी से। ठीक है ना, क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर जो सबसे अलग होगा ना, वो यहाँ पर होगा नमक। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देख काली मिर्च है, फिर मिर्च है और धनिया, ये सभी क्या है, मसालों में आते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न जो है वो नमक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर देखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न नंबर दूसरा, भोपाल का संबंध मध्य प्रदेश से है, तो यहाँ पर भुवनेश्वर का संबंध किससे होगा। यानी कि क्या है कि जो मध्य प्रदेश है ना, ठीक है ना, मध्य प्रदेश एक क्या राज्य है, इस राज्य की क्या है, यहाँ पर जो राजधानी है भोपाल है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो जो भुवनेश्वर है वो किसकी राजधानी है, तो भुवनेश्वर दोस्तों है उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी। ठीक है ना, बी करेक्ट होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा, यहाँ पर एक कैलेंडर का सवाल है। किसका दोस्तों, कैलेंडर का सवाल है। तो कैलेंडर का सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, पिछली बार भी 3-4 सवाल आपके कैलेंडर आगे। ठीक है ना, तो कैलेंडर के सवाल आते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा जो है लीप ईयर नहीं, यहाँ पर क्या पूछा है कि लीप ईयर नहीं है। दोस्तों, कैलेंडर के अंदर क्या होता है कि एक तो होता है लीप ईयर, ठीक है ना, लीप वर्ष होता है, और एक होता है सामान्य वर्ष। ठीक है ना, सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर। तो यहाँ हमें पूछा है कि कौन सा लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर क्या है, तो इसमें 4 का पूरा भाग, ठीक है ना, 4 का पूरा भाग जाता है, और सामान्य में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है। तो यहाँ हमें बताना है कौन सा जो है लीप ईयर नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 1960 के अंदर 4 का पूरा भाग जाता है, लेकिन जो 1908 है ना दोस्तों, 1958 है ना, उसके अंदर पूरा भाग नहीं जाता है। अगर आप भाग दोगे तो पॉइंटों में कुछ ऐसा आंसर आएगा। तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर नहीं लेके आना है, हमें पूरा भाग देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है उसी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये आप इसमें पूरा भाग दोगे, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं, तो आपको जो पिछले 2 अंक है ना, जैसे 60 है, अब 60 में आप 2 का भाग दो, ठीक है, सॉरी 4 का भाग दो। अगर 60 में 4 का पूरा भाग जैसे 15 हो जाता है, ठीक है ना, तो 15 60, तो यहाँ पर ये लीप ईयर्स होगा। 80 के अंदर जाता है, ठीक है ना, 20 आ जाता है, तो यहाँ पर ये भी लीप ईयर्स है। 08 के अंदर भी जाता है 2 बार, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो 58 के अंदर पूरा भाग नहीं जा रहा है। कहने का मतलब आप पिछले 2 अंकों से भी पता कर सकते हैं। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपका सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और आपका जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और अन्य सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, सोनू की आयु ऋचा से अधिक है। ठीक है ना, यानी कि सोनू की जो आयु है वो ऋचा की आयु से अधिक है, परंतु अनु से कम है। यानी कि अनु से कम है। सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, परंतु राम से कम है। तो इनमें से सब छोटा कौन सा। यहाँ पर मैं क्या पूछा है, ये जो है आपका क्रम से संबंधित प्रश्न है, तो रीजनिंग में ऐसा प्रश्न आने वाला है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं देखना है कि भाई ये क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें कुछ नहीं करना, जो बोल रहा है वो कर देना। ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी प्रकार से समझना है। देखिएगा, सोनू की आयु जो है ऋचा से अधिक है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ सोनू है, एक सेकंड, ठीक है, ये सोनू। अब सोनू की आयु
किससे अधिक है? ऋचा की आयु से अधिक है। मान लो ऋचा जो है वो छोटी होगी और सोनू क्या है, बड़ी होगी, अधिक है, परंतु अनु से कम है। अनु से कम किसकी आयु है? सोनू की कम है, क्योंकि यहाँ पर अनु किसके बारे यानी सोनू क्या चल रहा है, ठीक है ना, सोनू की बात हो रही है। सोनू जो है वो अनु से कम है, ना कि ऋचा अनु से कम है, ठीक है ना, यह ध्यान रखो, ठीक है ना। तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम कर देंगे अनु से कम, यानी कि अनु से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कौन छोटी हो जाएगी? सोनू हो जाएगी। फिर देखिएगा सौरभ की आयु सोनू से अधिक है। यहाँ पर सौरभ की आयु जो है वो सोनू से अधिक है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ सौरभ को। परंतु राम से कम है। राम से कम है तो मतलब राम इस सौरभ से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर आगे हमें क्या पूछा है कि सबसे छोटा कौन है दोस्तों, तो सबसे छोटा दोस्तों कौन हो जाएगा आपके सामने, अब खुद बता दो आप कौन होगा दोस्त, सबसे छोटा कौन है। देखिए ऋचा जो है सबसे छोटी हो जाएगी, ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फिर देखिए अगला प्रश्न देखिएगा आपके विद्यार्थियों के लिए, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न को देखिए समझे अच्छी प्रकार से और उसके बाद में करें। देखिएगा यदि P का अर्थ है P का अर्थ क्या है, माइनस है, फिर Q का अर्थ है गुणा, R का अर्थ क्या है, भाग, S का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण का मान होगा। ये आप प्रश्न आने वाला है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो रुको टेंशन मत लो, करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। यहाँ हमें जो बता रहा है उसको मान लेना है, ठीक है ना। P का अर्थ क्या है, मतलब, यानी जहाँ पर भी P दिख रहा है तो मान लेना है, क्या मानना है, माइनस मानना है। Q दिख रहा है तो Q का क्या मानना है, गुणा मानना है। तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, देखो 14 लिख रखा है, 14 लिख देते हैं। फिर Q का अर्थ क्या है, Q का अर्थ गुणा है तो गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करना है, 3 से गुणा कर देते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, P। फिर P का अर्थ क्या मानना, माइनस, तो यहाँ लिखो माइनस, कितना माइनस करना है, 12 माइनस कर देना है, ठीक है, यहाँ बाहर ले गया। फिर यहाँ पर S का अर्थ क्या है, S का अर्थ प्लस है तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस कितना करना है, 4 प्लस करना है। फिर R का अर्थ क्या है, भाग, चलो यहाँ पर करते हैं भाग, और भाग कितना करना, 2। अब आगे क्या आएगा, देखिए यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, बोर्ड मास का सूत्र लगाना है, ठीक है ना, बोर्ड मास का सूत्र लगाना है, यानी कि पहले ब्रैकेट होता है, फिर बाद में आपको क्या करना है कि जैसे अब यहाँ पर तो कोई ब्रैकेट है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या कर लें दोस्तों, यहाँ पर हमें करना है, पहले भाग दे रखा है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इनको गुणा कर लेते हैं और इनका भाग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस बीच में बाद में कर लेंगे। तो देखिए 14 को 3 से गुणा, 14 क्या होता है, 42 होता है, 42 लिखता हूँ, फिर माइनस करता हूँ, फिर 12 का 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो 4 में, यानी 2 में 4 का भाग देते तो यहाँ पर कितना होगा, 4 में 2 का भाग दिए कितना आएगा दोस्तों, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। अब कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखिएगा 42 में से अगर हम माइनस करें 12 तो कितना बचेगा, 30 में हम 2 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 5वें का जो आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों 32, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ये वाला करेक्ट होगा। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ, जल्दी बताइए दोस्तों, क्या आपका भी आंसर आ गया? आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखिएगा कौन सा प्रत्यय शब्द, देखिए ती प्रत्यय से नहीं बना, यहाँ पर आपको पूछा है, प्रत्यय से पूछा है दोस्तों, कौन सा शब्द जो है वो ती प्रत्यय से नहीं बना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर दोस्तों जो बल ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सभी है वो ती से बने हुए हैं। देखिए किसी भी आपको प्रत्यय निकालना है, उपसर्ग निकालना है, प्रत्यय निकालना है तो पीछे वाले शब्द को अलग कर दो और मूल शब्द को अलग कर दो। उपसर्ग निकालना है तो उपसर्ग को अलग करो और प्रत्यय को अलग कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा है विलोम शब्द आपको, ठीक है ना। तो विलोम शब्द किससे पूछा है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है दोस्तों। स्थावर का जो विलोम शब्द है वह होता है दोस्तों जंगम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, ठीक है ना। स्थावर का आपको विलोम शब्द पूछा है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध बताना है, निम्न, ठीक है, आपको बताना है निम्न में से शब्द जो है वो शुद्ध बताना है, शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा शुद्ध है। देखिएगा संसार एक नहीं होता दोस्तों, संसार प्लस एक जोड़ते हैं ना तो क्या होता है, संसार प्लस एक जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर एक मात्रा आ जाती है, ठीक है ना। सांसारिक होता है, तो यहाँ पर जो बताना है क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर और भी दे देता हूँ क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर जो है वो पहला नंबर यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है 7वें प्रश्न का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। गांठ देखिए तद्भव का तत्सम, यहाँ पर जो गांठ शब्द है ना वो क्या है, तद्भव है, तद्भव। देखिए गांठ है ना वो है क्या है, तद्भव है।
तत्सम बनाना है, ठीक है ना। तत्सम का मतलब स लग रहा है ना, तो यहाँ लग रहा है संस्कृत, ठीक है ना। तत्सम होते हैं संस्कृत वाले शब्द और तद्भव होते हैं हिंदी वाले शब्द। तो हिंदी देर का हिंदी से आपको क्या करना है, संस्कृत में चेंज करना है। तो गान को संस्कृत में कहते हैं ग्रंथि, ठीक है ना। तो ग्रंथि यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। अब यहाँ पूछा है कि कौन सा शब्द है वो शुद्ध शब्द है, ठीक है ना। ऐतिहासिक नहीं होता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऐतिहासिक ये कोई नहीं तो होगा नहीं, यहाँ पर जो है ऐतिहासिक जो है करेक्ट होगा। देखो इतिहास प्लस इक, तो इतिहास प्लस एक जोड़ेगा तो क्या होगा, ऐतिहासिक होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्योंकि हमें और भी प्रश्न करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न जो है इंग्लिश का आ रखा है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ देखो प्रश्न, देखो ध्यान से समझो और आंसर दो। यहाँ देखो डॉक्टर, देखिएगा 11th प्रश्न जो है वो इंग्लिश से है, ठीक है ना। कैसे सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश से प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए, द डॉक्टर इज़ नॉट एट होम, यानी कि डॉक्टर जो है घर पर नहीं है। फिर यहाँ पर दे रखा फिलहाल दे रखा ही, फिर गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। कुछ भी नहीं करना, वाक्य को पढ़ लिया, अब क्या करना है। यहाँ पहले एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द डॉक्टर इज़ नॉट एट होम, डॉक्टर जो है घर पर नहीं है। ही, फिर यहाँ फिलिप्स देर का गो देर की वर्ब, यहाँ आगे क्या आएगा, ही टू गो हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल गया है अभी। डॉक्टर घर पर नहीं है, अभी हॉस्पिटल गया। अब अभी हॉस्पिटल गया है जुड़ रहा है क्या ना, गया है। तो यहाँ पर देखिएगा पीछे जाते थे जस्ट नाउ आते ही दोस्तों क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज़ आता है, ठीक है ना। हैज़ या हैव आती है, तो हैज़ हैव के साथ में क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ आ जाएगा और यहाँ पर गॉन आ जाएगा, गो वेंट गॉन। क्या होती है वर्ब की गो, फिर वेंट, ये सेकंड फॉर्म, गो वेंट और गॉन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थी अच्छे नंबर अच्छा आंसर दे रहे हो। फिर देखिए, ही गो टू मार्केट आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जो एडजेक्टिव यहाँ पर पीछे दे रखे हैं आपको, जितने भी टेंसेस है उसकी थोड़े एडजेक्टिव याद रखो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। उसी के द्वारा हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इन ऐसे प्रश्न के दोस्तों इंग्लिश में ये करना है ना, तो मैंने दे दिया है वीडियो, एक बना दिया है, उस वीडियो को देख लीजिए। आपका कुछ भी, यानी मैंने एक वीडियो दे दिया है, इस वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उससे मैंने वर्ब का बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाया है, जिससे दोस्तों कुछ भी नहीं करो, आपके दो तीन प्रश्न सही हो जाएंगे। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, ठीक है ना। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर। यहाँ देखो, ही गो टू मार्केट आफ्टर हिज, यहाँ पर क्या पूछा, ही गो टू मार्केट आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ आफ्टर है, फिर आफ्टर के बाद में क्या दे रखा है, आफ्टर के बाद में यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों, आफ्टर के बाद में दे रखा ही हैड फिनिश्ड आ गए। यहाँ पर हैड फिनिश्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है 12वें प्रश्न का क्या आंसर होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 12वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म मैंने बताया, तो सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, वेंट आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर आफ्टर हो, किसी वाक्य के अंदर आफ्टर हो और आफ्टर के बाद में अगर आपको मिल जाए हैड आ जाए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो उससे पहले क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। और अगर बिफोर आ जाए और बिफोर के बाद में आपको मिल जाए कहीं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो उससे पहले क्या लगा देना है, सेकंड फॉर्म लगा देना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इस चीज़ का आपको बहुत ज़रूर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल को आपको अच्छी प्रकार से समझना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लिंक दे दिया है वीडियो, इस पर क्लिक करो, करेक्ट फॉर्म वर्ब का मैंने वीडियो बना दिया है, उस वीडियो पर आप जाके ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आई वॉज इन्वाइटेड, यहाँ पर आई वॉज इन्वाइटेड, यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर टी बाई हिज मदर, यहाँ पर हमें क्या है, देखिए यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से प्रश्न आया है, देखिएगा फॉर आएगा, टू आएगा, विथ आएगा, इन आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें क्या, आई वॉज इन्वाइटेड, मुझे आमंत्रित किया गया। अब यहाँ पर आमंत्रित किया किसके द्वारा किया दोस्तों, यहाँ पर बाई हिज मदर, उसकी माता के द्वारा, किसके लिए, टी के लिए, चाय के लिए आमंत्रित किया दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या बचाना है, इस प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों टू लगे, क्या लगेगा दोस्तों, टू लग जाए, आई इन्वाइटेड टू टी बाय हिज मदर, बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा, यू कैनॉट सी जम्स, तुम जो है कीटाणु को नहीं देख सकते अपनी जो नेक्ड आइज से, ठीक है ना। यहाँ पर बताइए, दोस्तों,
तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है आइज़ है ना, आइज़ क्या है, हमारी बॉडी पार्ट है। तो बॉडी पार्ट के अंदर हम जिस भी प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं विथ का करते हैं, किसके दोस्तों, विथ करते हैं दोस्तों, बाई का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें क्या करना, जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसके साथ में विद का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है बी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये देखिए, फिर यहाँ पर देखिएगा ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ वेट फॉर मी। यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। तो बताइए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रश्न में ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ वेट फॉर मी, यानी कि यहाँ पर हमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट बताइए। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ही सेड, यहाँ पर क्या आएगा, प्लीज़ आ गया। प्लीज़ का जब भी आता है तो हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है दोस्तों। प्लीज़ पर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये तो कट गया, ये भी कट गया। तो यहाँ पर ए और बी बचा। तो ए और बी में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वेट फॉर हिम, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड दैट, देखिए दैट आपका नहीं करना है, ही शुड कैसे आएगा, शुड वेट फॉर हिम, शुड नहीं लगाना, यहाँ पर जो है ए करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है ना। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वेट फॉर हिम, ही रिक्वेस्टेड हो गया। अब किससे रिक्वेस्ट की, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, उसके मित्र से, टू वेट करना। यहाँ प्लीज देखिए, प्लीज़ को हटा दो, वेट फॉर। अब यहाँ पर मी है, मी क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, ही है। तो ही यानी फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है, ही हिम है। तो ही का जो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिएगा 16 प्रश्न है, एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों, अधिक मात्रा में धन कमाना चाहिए, छात्र के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए, छात्रों के हित के कार्य करने चाहिए, या फिर छात्रों की देखभाल करनी चाहिए। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न है। तो बताइए जल्दी से आंसर। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्त, शिक्षक को अधिक मात्रा में धन कमाना चाहिए, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए, या फिर छात्रों के हित के कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पर जो है प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, यानी कि छात्रों के शैक्षिक जो उत्थान है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। फिर देखिए अगला प्रश्न, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पर जो है पीढ़ियों का अंतर, अवसर की प्रतिकूलता, निरस्तता, निस्सहायता, या फिर किशोरता में स्वप्न प्रदर्शन दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वो आंसर दोस्तों अवसरों की यानी क्या होगा, प्रतिकूलता हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, पाठ्य चर्चा क्या है दोस्तों, यहाँ पर बताना है पाठ्य चर्चा जो है क्या होती है। तो देखिएगा ध्यान दीजिए, पाठ्य चर्चा क्या होती है। यहाँ पर जो पाठ्य चर्चा जो है वो यहाँ पर हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर है वो बताना है। तो पाठ्य चर्चा दोस्तों क्या है, ये हो जाएगी दोस्तों विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है, यानी पाठ पर चर्चा करना। आगे बढ़ते हैं, जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा, क्या करेगा दोस्तों, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, या फिर कहानी कथन विधि दोस्तों। कोई भी नियम या सिद्धांत सिखाना है तो उसमें क्या करेंगे, आगमन विधि काम में लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, समायोजन की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया दोस्तों, स्थावर स्थिर है, यानी एक जगह पड़ी हुई इस प्रक्रिया है, फिर गतिशील प्रक्रिया है, फिर यहाँ पर समायोजन जो है गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि दोस्तों रेगुलर चलती रहती है, ठीक है ना, सतत प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों, छोटी कक्षा उसमें शिक्षक की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों बताइए। तो यहाँ पर जो है धैर्य होनी चाहिए, उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है, ठीक है ना, सांबर झील में जो है किस देवी का जो मंदिर है वो स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर होगा दोस्तों, सांबर झील में किस देवी की मंदिर है। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों होगा, यानी कि शाकंभरी देवी का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा है कि शहर जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारते हैं, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे पुकारते हैं, किसके नाम से पुकार, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, या फिर जालौर दोस्तों। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं दोस्तों, क्या है, स्वर्ण किला बना हुआ है इसके अंदर, स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर स्वर्ण नगरी जैसलमेर को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, राजस्थान में कौन सा शहर जिलों की नगरी दोस्तों, जिलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। तो जिलों की नगरी दोस्तों मैंने पहले बता रखा है, उदयपुर को कहते हैं। तो यहाँ पर जो उदयपुर है ये आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न, देखिएगा राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयला की रिस्म यानी कि कोयले की किस्म पाई जाती है, राजस्थान में कौन सी पाई जाती है। तो मैंने पहले बता रखा है लिग्नाइट है दोस्तों, ठीक है ना, लिग्नाइट जो है राजस्थान में पाई जाती है। आगे प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, अंता विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, अंता जो विद्युत परियोजना है किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर जो 12 के अंदर स्थित है, ठीक है ना, ध्यान रखें आप। फिर देखिएगा
निम्न में से कौन सा शिखर जो है सबसे ऊंचा है? सबसे ऊंचा कौन? जरगा, अचलगढ़, खो या फिर रघुनाथगढ़? तो यहाँ पर जो है ए आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा जरगा जो है सबसे ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले से है दोस्तों? बनास बेसिन जो है उसका जो मुख्य जो है क्षेत्र है वो किस जिले से है दोस्तों? बताइए करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आंसर कमेंट करें जल्दी से आंसर। देखिएगा आपके सामने बहुत क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं आंसर देखिए, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक या फिर सवाई माधोपुर। तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? फिर से बता दो, बनास बेसिन का जो प्रमुख क्षेत्र कौन सा? तो यहाँ पर जो है भीलवाड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़। फिर देखिए आदिवासी कुंभ जो है कहाँ पर लगता है? आदिवासी कुंभ दोस्तों कहाँ लगता है? डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, उदयपुर या फिर प्रतापगढ़? दोस्तों यहाँ पर जो है डूंगरपुर जिले के अंदर लगता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, गुड़ला त्यौहार कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है? गुड़ला जो त्यौहार है वो कहाँ पर कब मनाया जाता है दोस्तों? गुड़ला जो त्यौहार है वो कब दोस्तों, यानी कि चैत्र को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना, आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी और उसके कार्यक्षेत्र सुगमों को, यानी कि यहाँ पर जितने भी राजस्थान के जो यानी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम दे रखे हैं और उनका जो कार्यक्षेत्र है वो दे रखा है। तो यहाँ बताइए अर्जुन यूनिवर्सिटी का यहाँ पर गलत कौन सा, ठीक है ना। देखिए गोविंदगिरी वागड़ सही है, जयनारायण व्यास जोधपुर सही है, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए अर्जुन लाल शिष्ट यहाँ पर उदयपुर जो है गलत दे रखा है, जयपुर होगा राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई दोस्तों? यहाँ पर पूछा है किसके द्वारा की गई करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है किसने की दोस्तों? तो यहाँ पर जो है त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा की गई थी 1936 के अंदर, ठीक है ना, ध्यान 38 के अंदर, ठीक है ना, 1938 के अंदर की गई करौली प्रजामंडल की स्थापना। आगे बढ़ें, राजस्थान के जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, तो मानगढ़ जो है कहाँ पर स्थित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, तो यहाँ पर जो है आंसर बताइए दोस्तों। आंसर जो है इस करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? यानी कंटेश्वरी जो माता है किसकी देवी मानी जाती है दोस्तों? कंटेश्वरी देवी जो है वो आदिवासियों की जो माता है, आदिवासी की जो कुल देवी है वो मानी जाती है, ठीक है ना, ये आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न आपके लिए, घोटिया अम्बा मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? घोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर के अंदर, सिरोही में, सवाई माधोपुर के अंदर या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ये बांसवाड़ा के अंदर लगता है दोस्तों, ठीक है। श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों? श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की? फिर बता रहा हूँ, ग्रंथ है रचना है, श्रृंगार हार की ग्रंथ की जो रचना है वो किसने की दोस्तों? तो वो की दोस्तों महाराज हमीर ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस प्रांतीय ने, यानी कि किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1930 में कृष्ण दिवस मनाया दोस्तों? तो 1936 के अंदर कृष्ण दिवस किसने मनाया दोस्तों? यहाँ पर जो है 36वें प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों, जोधपुर मनाया गया, ठीक है ना, जोधपुर में कृष्ण दिवस जो है मनाया गया। आगे बढ़े हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है दोस्तों? यानी कि खड़ी ने हाँ है, टाका है हाँ है दोस्तों, टोबा है, लेकिन नाली जो है वो नहीं है, यानी 37वीं कड़ी आंसर होगा। बोराट का पठार जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बोराट का पठार जो कहाँ पर है? रघुनाथगढ़ और नाहर के मध्य, यानी कि रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगंदा के मध्य, या फिर जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य दोस्तों। बोराट का जो मंदिर है वो दोस्तों यहाँ पर पड़ता है, यानी कि राजसमंद के पास में पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी किस में लोकप्रिय है और रामलीला जो है किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो यहाँ पर जो है आपको प्रश्न पूछा है तो बताइए आंसर। तो नौटंकी जो है सबसे अधिक दोस्तों पूर्व भाग में, यहाँ पर जो है पूर्व और उसके पास आस-पास क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर पूछता कि पृथ्वीराज राजस्व की रचना किसने की? राजस्व की रचना की दोस्तों चंद्रप्रदाय ने, ये तो आंसर होगा ही नहीं। पृथ्वीराज की विजय की रचना की दोस्तों जयानग ने की, ठीक है ना, जयानग ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कस किया है। राजस्थान जीके, राजस्थान के सभी पेपर हमने सॉल्व किए हैं। राजस्थान जीके के है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, रीजनिंग के किए, इंग्लिश के किए, हिंदी के लिए, और यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के किए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लगभग 40 प्रश्न किए। अब आपके लिए लेकर के आएंगे और भी मैराथन क्लास, कल आपको लगाएंगे मैराथन क्लास। तो कल के लिए आप लाइव जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, और आपका जो 31 अगस्त का एग्जाम होगा तो उसके लिए दोस्तों आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हो। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आपका एग्जाम होने के लिए, ठीक है ना। तो आप बताइए कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए, 40 में से नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।